ले लेने पर हत्या की जा रही है, कहीं उसको जूते में पानी पिलाया जा रहा है, कहीं देश को तोड़ने की और पैरेलल आर्मी बनाने की बात की जा रही है, कहीं दलित को अपमानित किया जा रहा है तो कहीं पिछड़े को अपमानित किया जा रहा है, कहीं मुसलमान को कत्लेआम करने की बात की जा रही है। ये वीडियो दिल दहला देने वाली हैं। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। ये मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। तुम्हारे बाप दादा तो मर के जूती काटते हुए राजपूतों की, ठाकुरों की, उनके यहाँ भैंसों को घास घेरते हुए, और तुम है भाई इतिहास। इनके खुद की माए बहने बहन, कोई स्टैंड नहीं है इन लोगों का। 1% भी स्टैंड नहीं है। लोग ऐसे आदमी को मारू ना तो लोग भी कहेंगे बहन देख चमट्टा ठोक दिया। आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। हम हर अन्याय के खिलाफ हैं। आपके साथ भी अन्याय होता तो आपके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को डराने की कोशिश मत करो। दुश्मनी से कभी भी कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, लेबनान से, इराक से सबक लीजिए। वो राष्ट्र बर्बाद हो गए ना। तो क्या इस तरह नफरत के रास्ते पर चलकर आप लोग देश। साथियों, कुछ वीडियोस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिस तरह सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो देखने में आ रही हैं, कहीं यादव समाज के व्यक्ति को गंजा करके अपमानित किया जा रहा है, कहीं दलित समाज के व्यक्ति को पानी ले लेने पर हत्या की जा रही है, कहीं उसको जूते में पानी पिलाया जा रहा है, कहीं देश को तोड़ने की और पैरेलल आर्मी बनाने की बात की जा रही है, कहीं दलित को अपमानित किया जा रहा है तो कहीं पिछड़े को अपमानित किया जा रहा है, कहीं मुसलमान को कत्लेआम करने की बात की जा रही है। ये वीडियो दिल दहला देने वाली हैं। मैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। तू मारा हमारी आई तो मारी आने वाले समय में जितने भी विदेशी धर्म हैं, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं बौद्ध धर्म की भी बात करता हूं, जो अवैदिक धर्म है वो इस धरा पे रहेगा नहीं। वैदिक धर्म के लोगों की भूमि है, हिंदुओं की भूमि है। हिंदुओं के अलावा इस धरती पे किसी को रहने नहीं देंगे। लेकिन अभी संगठित हो रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो गए उस दिन युद्ध की घोषणा करेंगे और युद्ध के अलावा कोई धर्म को बचाने का तरीका नहीं है। जितने बृहद्रथ घूम रहे हैं और जितने भी मूल्य घूम रहे हैं, सबको कत्ल करना पड़ेगा, सबको मारना पड़ेगा, तब जाकर के ये धरा भूमि, ये पुण्य भूमि बचेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए। इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं। मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे हम लोग, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिंह लिखने की है औकात तुम्हारी? तुम्हारे बाप दादा तो मर के जूती काटते हुए राजपूतों की, ठाकुरों की, उनके यहाँ भैंसों को घास घेरते हुए, और तुम है भाई इतिहास। इनके खुद की माए बहने बहन, कोई स्टैंड नहीं है इन लोगों का। 1% भी स्टैंड नहीं है इन लोगों का। 1%। उनकी माँ बहने को ठाकुरों के वहां फिरती थी खेतों में। सबको पता है यार, सबको पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। आज ये बढ़ते हैं इनके हमारा इतिहास है, फलाना है, ढिमकाना है। क्या है तुम्हारा बहन चोद? तुम्हारा है कोई स्टैंड? कहीं पे कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं भाई साहब, सालाना कभी कभी तो मुझे सोच के भी आता है, बहन चोद ऐसे आदमी को मारू ना तो लोग भी कहेंगे बहन चोद एक चमट्टा ठोक दिया। कई जंतर मंतर पे कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहां पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूं कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था में आजादी दूंगी, चांटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये दी आजादी, ठीक है, इससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? तो जी इससे देंगे जी, हमारे यहाँ तो जूते से दी वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें मैं। जय श्री राम। तो आप लोगों को पता लग गया कि राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोग। हाँ सुनो, यूपी में भी मिल रही है आजादी। हाँ, असद को दे दी ना आजादी, अतीक को दे दी ना आजादी, जुनैद को भी दे दी आजादी। ठीक है, तुम्हें भी दे देंगे आजादी। जिसको चाहिए आजादी ले जाओ आके। तुम ठंड रखो, मई जून है, शिमला बना रखा शिमला। भी दुनिया में खूबसूरत लोग हैं, वास्तव में ये स्वर्ग से गिरे हुए लोग हैं।
क्योंकि भोग भाग करके आए हुए हैं, तो इसीलिए अब उस सुंदरता का अवशेष बचा हुआ है। जितने हैंडसम लोग हैं, गुड लुकिंग लोग हैं, ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं स्वर्ग में थे, और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट हैं, ये नरकों से आ रहे होते हैं। जो स्वर्ग वाले हैं उनका जो थोड़ा कुछ अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़े से सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, हंकी, खूबसूरत, ढिंचक, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत करके फिर ये नीचे ही जाते हैं। जो नरकों से आ रहे होते हैं वो थोड़े नरकों की जो उनके कर्मों के, बुरे कर्मों के फल हैं, फिर वो आड़े टेढ़े होते हैं, गंदे होते हैं, काले कलूटे होते हैं, और उनकी भावनाएं भी खराब होती हैं, नीचे से आ रहे हैं, तो उसके अवशेष कुछ बचे होते हैं। आज हम देख रहे हैं पिछले लगभग 9 सालों में कई प्रकार के फर्जी साधु संत हमारे सामने आ गए। कोई साधु कहता है कि देश के संविधान को बदलो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो कोई साधु कहता है कि ये जो काले कलूटे रंग के लोग हैं या जो अपंग लोग हैं, ये सब नरक लोक से आए हैं। तो कोई साधु कहता है कि ये जो पूरा हिमालय पर्वतीय रीजन है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये उनका देवालय है, और ये उसमें किसी बौद्ध को, किसी ईसाई को, किसी मुस्लिम को नहीं रहने देंगे, उनको मार काट मचा देंगे। वो एक पैरेलल आर्मी तैयार करने की बात कर रहा है, और कह रहा है कि यहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहेंगे, और यहाँ वो शराब और मदिरा, मीट खाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्जी साधु कहाँ से आ गए? इनके पास ये ताकत कहाँ से आ जाती है कि ये पैरेलल आर्मी बनाने की बात कर रहे हैं, ये देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये देश के संविधान को जला देते हैं। ये ताकत इनके पास कहाँ से आती है? कौन लोग हैं ये? कौन इनको ताकत देता है? ये आखिर भारत जा किधर रहा है? क्या इस तरीके से भारत मजबूत होगा? मुझे तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है जो उन्होंने 25 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने अपने भाषण में कहा था कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से ऊपर मान लेंगे, उस दिन देश खतरे में पड़ जाएगा और देश की आज़ादी खत्म हो जाएगी। आज एक एक करके तरह तरह के साधु आ रहे। वो मस्किरा सा एक साधु, एक लड़का आया यंग, बागेश्वर धाम बाबा के नाम से, वो मजाक सी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक पार्टी विशेष, एक खास प्रकार की विचारधारा इस तरह के नए नए साधु पैदा कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ये राजदंड लाकर चोल साम्राज्य से संसद में स्थापित करना, कहीं राजतंत्र की तरफ देश को ले जाने की साजिश तो नहीं है? मेरी समझ नहीं आता। कोई कहता हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कहता खालिस्तान बनाना है। अरे अगर सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कोई किसी बहुजन नेता की टांग काटने की बात कर रहा है, कोई किसी बहुजन नेता के गले काटने पे इनाम रख रहा है। अरे भाई, इस तरह देश नहीं चलता। इसको आप जातियों की लड़ाई मत बनाइए, इसको धर्म की लड़ाई मत बनाइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित तमाम संविधान निर्माता व देश के स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भारत बनाने की परिकल्पना नहीं करते थे। आप लोग सुधर जाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं सीधी केंद्र की सरकार से और देश के न्यायालयों से। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक ऑर्डर पास करता है, जजमेंट देता है कि कोई भी हेट स्पीच देगा तो उसको पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना होगा, और अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कार्रवाई करेगा। तो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स कहाँ हैं? खुलेआम पैरेलल आर्मी बनाकर कत्लेआम करने की एक साधु धमकी दे रहा है। मैं समझता हूं ये देशद्रोही लोग हैं दोस्तों। ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको तो याद होगा J&K के उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा की घटना का जो खुलासा किया कि ऐसा तो नहीं है इस तरह की चुनाव जीतने के लिए इसी तरह की घटनाएं और हो जाएंगी चुनाव से पहले, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर से देश के अंदर फिर से कुछ दंगे कराए जाएंगे जैसा रामनवमी के टाइम पे कराया गया, जैसा मणिपुर के अंदर दंगा हो रहा है और सरकार चुप है, खामोश है, प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं। ये देश जा कहाँ रहा है? क्या जाति और धर्म के नाम पर दंगे,
भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित होने देंगे। हम लोग एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, देश को विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नफरत पैदा करने वाले नकली साधु संत अगर आ रहे हैं, अगर ऐसे साधु संत होते हैं तो भाई भारत को ऐसे साधु संत नहीं चाहिए। अभी हमारे एक बहुजन नेता के पैर काटने की बात की गई। दोस्तों, ये लड़ाई कोई जाति की लड़ाई नहीं है। अन्याय किसी के भी साथ हो, अन्याय होता है। अगर न्याय की बात कोई करेगा, अगर बहुजन समाज का उत्पीड़न होता है, उसके हक अधिकार छीनते हैं और उसकी अगर कोई बात करता है तो क्या आप उनको मार दोगे? ऐसे तो देश नहीं चलेगा भाई। अगर आपकी कोई समस्या है, आपके कुछ अधिकार पे कोई हनन है, तो आप अपनी आवाज उठाइए। हम हर अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ भी अन्याय होता तो आपके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को डराने की कोशिश मत करो। दुश्मनी से कभी भी कोई भी राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, लेबनान से, इराक से सबक लीजिए। वो राष्ट्र बर्बाद हो गए ना। तो क्या इस तरह नफरत के रास्ते पर चलकर आप लोग देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? क्या आप भी देश को इसी तरह तोड़ना चाहते हैं? क्या आप भी इसी तरह देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं? भाई, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, नफरत पैदा करने की बात मत करो।